नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ई पंजाब पोर्टल पर एसएमसी कंपोजिशन कैसे करनी है, यानी कि जो एसएमसी के जो मेंबर हैं उनको कैसे अपडेट करना है, कैसे उनका जो डाटा है वो फिल करना है। तो आप सभी के पास जो लेटर है वो पहुँच गई होगी और टाइम भी बहुत कम है, तो सिर्फ 17 सितंबर तक आपने जो एसएमसी का जो डाटा है वो अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको अपना स्कूल लॉगिन जो है वो कर लेना है, बट उससे पहले मैं आपको जो लेटर है वो भी बता देता हूँ। तो लेटर में जो मेन चीज़ें हैं वो बता देते हैं, बाकी बाद में मैं पूरा स्टेप बताऊंगा आपको कि कैसे आपने इनको अपडेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर साल ही जो एसएमसी के जो मेंबर होते हैं उनको अपडेट किया जाता है, ऐड किया जाता है ई पोर्टल पर। बट यहाँ पर जो ई पंजाब पोर्टल है वहाँ पर जो नया पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, तो इसलिए जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी कंपोजिशन की जो डिटेल्स है वो अपडेट की जानी है। इसको अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2024 है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो दी गई है, आपने कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो अपडेट करनी है। यहाँ पर मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, उनकी गिनती दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक स्कूल की तरफ से ई पंजाब पोर्टल पर जो डाटा है वो अपलोड किया जाएगा, उसकी फुल डिटेल जिसे नेम है, फ़ोन नंबर है, जेंडर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है, क्योंकि जो पोर्टल है नया है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो नई ऐड की गई हैं। तो ये इसके साथ ही आपको एक परफॉर्मा जो है वो भी एनेक्सर जो है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा, यूडाइस स्कूल का नेम होगा और जो डेट ऑफ एसएमसी रिकंस्टिट्यूशन की यानी कि वो कब कंस्ट्रक्ट की गई है वो भी यहाँ पे डेट मेंशन की जाएगी। इसके अलावा चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, टीचर मेंबर, जितने भी मेंबर है, तो टोटल यहाँ पे आपको 15 मेंबर जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी ये जो डिटेल वो फिल करनी है, इसके साथ ही ये डिटेल भी आपने टिक करनी है। तो ये एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपने लॉगिन कर लेना है, स्कूल लॉगिन करना है। स्कूल लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एसएमसी कंपोजिशन। तो यहाँ पर आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके अपने स्कूल का यूडाइस कोड मिलेगा, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल और यहाँ पे डेट ऑफ एसएमसी रिकंस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप जो भी डेट होगी, द डेट ऑन विच द ऑफिशियल ऑर्डर वाज इशूड फॉर द एसएमसी। तो जैसे 2023 में आपने कंस्टिट्यूट की है तो वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद टर्न बाय टर्न सभी मेंबर्स के नाम ऐड करने हैं और यहाँ पे आपने सेव करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डेजिग्नेशन है और उसके अलावा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन की इंफॉर्मेशन आएगी, एज, पोजीशन, फील्ड। तो यहाँ पे आपको पोजीशन यहाँ पे फील्ड करनी है, येस नो करना है आपने अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका फुल नेम सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कब की गई है तो उसको यहाँ पे आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद वो नीचे आपका जो डाटा है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद बात आती है वाइस चेयरपर्सन की। तो वाइस चेयरपर्सन में भी सेम इसी तरह से पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पे डाटा जो है वो फिल करना है और यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से की गई है, कमेटी के द्वारा वोटिंग की गई है या नॉमिनेट की गई है या कंसल्ट की गई है। इसके अलावा यहाँ पे उसका जो चाइल्ड है क्या स्कूल में स्टडी करता है या नहीं करता है वो यहाँ पे आपने फिल करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर मेंबर की। तो इसमें एक टीचर मेंबर भी ऐड किया जाएगा, उसकी पोजीशन भी येस नो फिल करेंगे, फुल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर ये सेम रहेगा सारा और उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेगी, नॉमिनेटेड बाय स्कूल हेड या कंसिस्टेंस बाय अमंगस्ट टीचर्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है बात पेरेंट्स मेंबर की। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स मेंबर होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट मेंबर होगा 1 नॉन चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा जो पेरेंट मेंबर है वो ऐड किया जाएगा यहाँ पे। इसमें भी उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे की गई है, इलेक्शन अमंगस्ट ऑल द पेरेंट्स वर हेल्ड या फिर स्कूल नॉमिनेटेड द पेरेंट डायरेक्टली, या उसने डायरेक्टली जो पेरेंट को सिलेक्ट किया गया है उसको, टीचर्स को, जो पेरेंट्स मेंबर है उनको, सॉरी। तो उसके अलावा उनका जो बच्चा है क्या वो स्कूल में स्टडी करता है, येस या नो फिल करेंगे। ये चीज़ें आपने फिल करनी है। अगर येस है तो उसकी कौन सी क्लास है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, जो भी क्लास होगी वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें सेव करना है और नीचे आपको सभी जो सीरियल नंबर है वो आपको शो होते जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा स्टूडेंट मेंबर की। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट मेंबर फिल करना है, उसका नाम, जो भी जेंडर मेल फीमेल है, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्कूल नॉमिनेटेड बाय पेरेंट डायरेक्टरी या हुआ है या स्टूडेंट या करंट मेंबर वाज ड्यूली सिलेक्टेड हुआ है। तो जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डज द चाइल्ड स्टडी इन द सेम क्लास, क्या वो सेम क्लास में स्टडी करा है, येस या नो करेंगे। तो अगर उसकी क्लास स्टडी सेम क्लास में स्टडी करा है तो उसकी कौन सी क्लास है वो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे
जो है लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी के बारे में भी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको फिल करनी है, डेजिग्नेशन विद लोकल अथॉरिटी, उसका डेजिग्नेशन क्या है। बाकी थोड़ी सी चीज़ें ही आपको फिल करनी है, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मेंबर सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी के बारे में भी सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन का लिखना है, उनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, उसके बाद उसको सेव कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल वर्कर की, तो देखिए सोशल वर्कर का भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, उनकी भी जो जनरल डिटेल है वो फिल करनी है, उसके बाद उनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है सोशल वर्कर का वो फिल करेंगे। उसके बाद एजुकेशनिस्ट कौन है, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। स्कूल ने की है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने की है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने की है, या डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने की है, जो भी होगी अपॉइंटमेंट वो यहाँ पे करेंगे। प्रोफेशन उनका क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो इसके अलावा एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जो भी उनकी डिग्री है वो यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या वो टीचिंग बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड हैं, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटायर्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से ग्रुप से उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है। तो ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करने के बाद सेव एंटर करना है और यहाँ पे डाटा उनका नीचे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंट मेंबर 2 के बारे में। तो पेरेंट मेंबर 2 जो होगा वो भी सेम उसी तरह से उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उनकी जो इलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन की गई है या नॉमिनेटेड किया गया है। उसके अलावा उनका स्टडी करता है स्टूडेंट, तो फिर कौन सी क्लास में स्टडी करता है वो सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तरह से पेरेंट मेंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आपको जो 7 मेंबर जो है वो पेरेंट मेंबर आपने ऐड करने हैं। एक मेंबर यहाँ पे है और बाकी जो मेंबर है यहाँ पे आपने 7 मेंबर जो है वो फिल करने हैं। तो ये सारा डाटा आपने फिल करने के बाद जस्ट आपने उनको ऐड कर देना है और यहाँ पे आपने सेव बटन पे बस क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी अपडेट की, यानी कि अगर आप उसमें कुछ अपडेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सेव कर दिया तो इट मीन्स कि आपका जो डाटा फिल किया है आपने उसको सेव कर दिया है। तो उससे पहले आप कोशिश करिए कि जो परफॉर्मा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक परफॉर्मा बताया है, तो ये आप फिल करिए जिससे कि आपको डाटा फिल करना ईजी हो जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो डाटा पेज पर फिल कीजिएगा, उसके बाद उसमें डाटा फिल कर दीजिएगा, तो आपका जो सारा डाटा है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो डाटा फीड किया जाएगा या जो आपने यहाँ पे डाटा फिल करना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 2023-25 की जो एसएमसी का डाटा है वो अपडेट करना है, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, 2023-25 का जो डाटा है वो आपने अपडेट करना है। तो पहले वेबसाइट पर कुछ और डाटा ऐड किया जाता था, जब कुछ और अपडेशन थी, बट अभी नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, नई चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इसलिए आपको दोबारा से ये डाटा जो है वो फिल करना है इसमें। तो इस तरह से आप अपना जो डाटा है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।